नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है होम गार्डन चैनल पर। आज हम आपको अपने गार्डन नंबर 2 की सैर कराएंगे। यहाँ पर हमने ज़्यादातर फलदार व सब्जियों के पौधे लगाए हुए हैं। तो अभी आपके सामने है आड़ू का पौधा। इस पर आप देख रहे हैं पहले फ्लावरिंग हुई थी और अब इसके फल बनना शुरू हो गए हैं। अभी क्योंकि पौधा छोटा है तो इस पे 8 से 10 फूल लगे थे और उनकी फ्लावरिंग शुरू हो गई थी। अब देख रहे हैं आप टमाटर के पौधे। टमाटर के भी पौधे हमने लगाए हुए हैं जिन पर भी फल लगने शुरू हो गए हैं। आपके सामने हैं, इनको सहारा देने के लिए डंडियाँ लगाई गई हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं अनार का पौधा। इसकी भी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है क्योंकि हमने लगभग 10-15 दिन पहले इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था। तो उस लिक्विड फर्टिलाइज़र की वजह से सभी पौधों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो रही है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अगला पौधा जो कि लीची का पौधा है। ये लीची का पौधा भी है, इसमें भी बहुत अच्छे ग्रोथ चली हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें भी ऊपर कोंपले आई हुई हैं और साथ में छोटे फूल भी आए हुए हैं। तो इस पर भी फल लगने की पूरी संभावना है। अभी इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अमरूद का पौधा। हमने इस बगीचे में अमरूद के 2 पौधे लगाए हुए हैं। ये हमारा छोटा अमरूद का पौधा है और इस पर छोटे पौधे पर ही फल लगना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें 1-2 जगह फूल भी आए हुए हैं और लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस सीज़न में उनको हटा दें ताकि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए। तो अच्छी ग्रोथ होने के बाद ही इस पर हम चाहेंगे कि इसके फल हम प्राप्त करें। तो इसके फूलों को हम इस साल तोड़ देंगे। तो ऐसे ही करना चाहिए हमें भी। जब पहली बार फूल आएँ तो उनको तोड़ देना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं चीकू का पौधा। ये पौधा भी छोटा है लेकिन इस पर भी फ्लावरिंग हो चुकी है और आप देखेंगे कि एक छोटा सा चीकू का फल भी बनना शुरू हो गया है। तो ध्यान से देखेंगे। अभी आपको दिखाता हूँ मैं चीकू का जो फूल है वो पौधे फल का रूप लेने वाला है। देखिए ये यहाँ पर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ये सारे पौधे ही हमने पिछले साल अगस्त महीने में लगाए थे और उसके बाद से ही अभी इनको 1 साल भी नहीं हुआ है और इन्होंने अच्छी ग्रोथ कर ली है। अब इसके बाद आपको दूसरा पौधा दिखाएंगे जो कि बड़ा पौधा है अमरूद का। ये थोड़ा बड़ा पौधा है और इस पे भी पिछले साल कुछ अमरूद लगे थे और इस साल भी इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो आने वाले समय में इस पर भी फूल लगने की और फल लगने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी तक इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई है, इस पर सिर्फ कोंपलें निकली हैं। क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने पिछले दिनों डाला था, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन वो अगली वीडियो में बताएंगे। आज हम इन सभी पौधों की निराई और गुड़ाई का काम करेंगे क्योंकि कम से कम 10 दिन हो गए हैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाले हुए और उसके बाद एक बार हम पानी भी लगा चुके हैं। तो अब ज़रूरत है इन पौधों के अंदर निराई गुड़ाई करने की। अभी आपके सामने है नींबू का पौधा। ये नींबू भी काफ़ी छोटा पौधा है और इस पर भी पिछले सीज़न में हमने 8 से 10 नींबू इससे हम ले चुके हैं। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो इस पे भी छोटे छोटे फ्लावर्स अभी नज़र आ रहे हैं जो आने वाले समय में बड़े होंगे और बाद में फल का रूप भी लेंगे। तो देखते रहिए। अभी आगे हम निराई और गुड़ाई का काम शुरू करेंगे। पास में ही आपको पालक भी नज़र आ रही होगी। हमने पूरा सर्दी के मौसम में पालक यहीं से यूज़ की है। तो अब चलो हम निराई गुड़ाई का काम शुरू करते हैं। जो खरपतवार वगैरह इसके अंदर अनावश्यक पौधे उग गए थे इनकी जड़ों के आसपास में, उनको हटाएंगे और खुरपे की सहायता से जो मिट्टी इसकी टाइट हो चुकी थी जड़ों के पास में, उनको धीरे धीरे खोदेंगे इस प्रकार से ताकि जड़ों को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये जो अनावश्यक पौधे हैं उनको बाहर निकाल देंगे, लेकिन जो पत्ते वगैरह हैं जो सूख चुके हैं और लगभग गल चुके हैं उनको हम नहीं निकालेंगे क्योंकि वो एक फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे जड़ों के पास से
ताकि जड़ें कटे भी ना और मिट्टी भी नरम हो जाए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके सभी पौधों की हम निराई और गुड़ाई का काम आज करेंगे। सबसे पहले हम आड़ू के पौधे की निराई गुड़ाई कर रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर जगह है हमारे पास तो थोड़ा सा बड़ा गड्ढा हो जिसमें ज़्यादा पानी डल सके और 1-2 दिन तक आसानी से अगर हम पानी ना भी लगा पाएँ तो भी हमारा काम चल जाए। इसलिए जड़ों से थोड़ी दूर तक हमें थोड़ा चौड़ा गड्ढा बना लेना चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने बिल्कुल अच्छे से जो इसके अंदर खाद डली हुई थी और पत्ते वगैरह डले हुए थे उनको मिट्टी के अंदर मिला दिया है और इसकी मिट्टी बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो इसी प्रकार आप भी अपने पौधों के अंदर जो ज़मीन में लगाए हुए हैं उनमें भी निराई गुड़ाई करें और गमलों में जो लगाए हुए हैं उनमें भी निराई गुड़ाई का काम करना चाहिए। तो अब चलते हैं अपने अनार के पौधे में और उसकी जड़ों के पास भी निराई गुड़ाई का काम करते हैं। आप देख रहे हैं कुछ इसमें भी अनावश्यक पौधे उगे हुए हैं, उनको हम अभी निकाल देंगे और जड़ों के पास से, ताकि जड़ें ना कटें। इस प्रकार से ध्यान रखते हुए थोड़ा सा दूर से इनकी जड़ों के पास से हम मिट्टी को खोदेंगे और जो इसके अंदर पत्तियां वगैरह पड़ी हैं उनको भी मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे ताकि आने वाले समय में ये भी मिट्टी को उपजाऊ शक्ति दे सकें। तो इस तरह से देखो कितनी टाइट हो गई है मिट्टी। अगर इसको हम नहीं निराई गुड़ाई करेंगे तो क्या होगा, जड़ें एक तरह से ब्लॉक हो जाएंगी और ब्लॉक होने की वजह से फिर हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें समय पर हर महीने 2 महीने में 15 दिन में जब भी मौका मिले निराई गुड़ाई हमें अपने पौधों की करते रहना चाहिए। अभी हम अच्छे से, ताकि जड़ें भी ना कटें और गड्ढा भी चौड़ा हो जाए और मिट्टी भी इसकी नरम हो जाए, इस प्रकार से हम इसकी खुरपे से निराई और गुड़ाई अच्छे से कर देंगे। खरपतवार जो भी उगे हुए हैं उनको हम निकाल देंगे और जो पत्तियां वगैरह इसके अंदर सूखी हुई गिरी हुई या पहले जो हमने खाद डाली थी वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इस तरह से हम काम करेंगे। इसके बाद हम अगले पौधे लीची की निराई और गुड़ाई करेंगे। तो अभी इसको अच्छे से निपटा देते हैं और उसके बाद हम अगले पौधे की निराई और गुड़ाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी मिट्टी नरम हो चुकी है। तो अब इजीली इसको मौका मिल जाएगा बढ़ने के लिए। अब पहुंच चुके हैं हम अपने लीची के पौधे के पास। इसमें भी उसी प्रकार से निराई और गुड़ाई करेंगे। जब हवा चलती है तो कुछ छोटे मोटे पॉलीथीन बैग वगैरह इधर उधर से उड़ के हमारे पौधों की गड्ढों के अंदर आ जाते हैं, तो उनको भी हम निकाल देंगे और अपनी जो पहले से इसके अंदर सूखी हुई पत्तियां हैं और जो खाद है उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसकी अच्छे से जड़ें काम कर पाएँ और इसको बढ़ने में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो मिट्टी को अच्छे से हम नरम कर देते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि जड़ें ना कटें और अच्छे से इसका लेवल भी हो जाए और जो पहले से खरपतवार जो उगे हुए थे उनको हम हटा पाएँ और इसमें जो डली हुई खाद है, जो उर्वरक है, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो चलिए करते हैं अच्छे से इसकी निराई और गुड़ाई। गड्ढे को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और जो पत्तियां और खाद इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं उनको भी अच्छे से इसके अंदर हम डाल देंगे ताकि ये न्यूट्रिशन, ये पोषण इनको अच्छे से मिलता रहे और हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो अच्छे से खुरपे से इस प्रकार से हम मिट्टी को बिल्कुल मिक्स कर देंगे ताकि इसमें मिट्टी भी नरम हो जाए और जड़ें भी ना कटें। बड़ी ही सावधानी से ये काम करना चाहिए हमें। अभी हम अपने चीकू के पौधे की निराई और गुड़ाई करेंगे, क्योंकि ज़मीन में लगाते हैं तो उससे थोड़ा खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। खरपतवार का इधर उधर से घास फूस वगैरह उग जाती है और भी जैसे हवा में बीज वगैरह उड़ के आ जाते हैं तो वो भी खरपतवार का रूप ले लेते हैं और उग जाते हैं। तो उनको समय समय पर हमें उनकी निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। तो अब चीकू के पौधे में हम अच्छे से खुरपे से इसकी निराई और गुड़ाई करेंगे और जो पत्ते इसके अंदर भी गिर चुके हैं, जो पत्तियां सूख चुकी हैं, उनको हम इसी की मिट्टी के अंदर मिला देंगे। इससे पहले जो हमने खाद डाली थी इसके अंदर उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें अभी नई खाद हम नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ इसमें हम पानी डालेंगे और उसके 5-7 दिन के बाद हम इसमें नई उर्वरक डालेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने चीकू के पौधे की भी निराई और गुड़ाई कर रहे हैं।
इस गड्ढे को भी थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे और अच्छे से मिट्टी को नरम कर देंगे ताकि जड़ों को इधर उधर से पोषण लेने में, बढ़ने में कोई समस्या ना आए। तो साथियों, आपने सीख लिया है किस प्रकार से निराई और गुड़ाई करनी चाहिए। तो आप भी अपने पेड़ पौधों में, चाहे वो गमले में लगे हैं चाहे ज़मीन पर लगे हैं, उनकी निराई और गुड़ाई करिए और समय समय पर उनके अंदर भी आप खाद डालते रहिए। तो इस प्रकार से अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सभी साथियों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी प्रकार से अपनी गार्डनिंग से जुड़े शौक को पूरा करते रहें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो उस क्यूरी को हमसे शेयर कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिलेगा और आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।